नमस्कार। Hello. So online, am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Good evening. नमस्कार। तो आज का टॉपिक है why to erect startups around promising patents of academy, IITs, NITs, and universities, and how to negotiate with scientists. So this is the topic for today. ओके, तो ये आपके सामने क्या नजर आ रहा है आपको? चाय का कप आ रहा है। तो आप में से चाय कितनों को बनानी आती है? आप मैम बताइए कैसे चाय बनाते हैं आप? बैठ के हैं जो आपकी फेवरेट है। सेपरेटली अच्छी लगती है। पहले हम पानी बॉईल करते हैं, उसमें चीनी डालेंगे एंड टी डाल के ब्रू कर देंगे, सेपरेट मिल्क करेंगे और उसको फिर केटल में करके। एनीवन एल्स? और कोई? मिल्क को बीच में बॉईल करते हैं। बीच में बॉईल करते हैं क्योंकि उसका थोड़ा सा टेस्ट नहीं होता। और आप कैसे बनाते हैं? तो पहले जो चीनी डालते हैं उससे सबसे पहले चीनी? नहीं, सिर्फ पानी के बाद चीनी डालते हैं उससे। और कोई? पानी, उसके बाद से चीनी, उसके बाद से बॉईल होने लगता है, फिर उसके बाद चीनी। तो एक बार मैंने ना अपने सासू माँ से पूछा कि भाई चाय कैसे बनाते हैं। वो पंजाब से हैं। तो वो कहते हैं ज्यादा की बनाना, दूध पा दो, पत्ती पा दो, चीनी पा दो, बन गई चाय। दूध पा दो, पत्ती पा दो, चीनी पा दो, पानी पा दो, होगी चाय। तो क्या? दूध, पानी, पत्ती, चीनी, ये चार चीजें बना दो, पा दो तो चाय बन गई। तो उसी प्रकार से जो एक स्टार्टअप है ना, उसमें भी बेसिकली चार चीजें ही चाहिए। एक स्टार्टअप में भी एट द एंड ऑफ द डे ये चार उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है टेक्नोलॉजी, उसको टेक्नोलॉजी बोल दो या आइडिया भी बोल देते हैं कोई लोग, टेक्नोलॉजी। दूसरा टीम, तीसरा बिजनेस प्लान, और चौथा फंड। ये चार चीजें। अब मोटा मोटा थोड़ा समझने का प्रयास करें कि टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी या आइडिया वो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें एक मार्केट में एज देती है। अगर पेटेंटेड हो तो हमें मार्केट में प्रोटेक्शन भी मिलती है उसकी। दूसरा टीम के ऊपर पिछली क्लास भी हुई है और उस क्लास में बड़े विस्तार से बताया है कि टीम क्या होता है, फाउंडर्स टीम कैसी होती है। तो उनमें एक खास बात है कि वो सारे फाउंडर्स जो हैं टीम के, दे एग्री ऑन सम विजन। अगर वो विजन शेयर कर रहे हैं एंड दे एग्री ऑन सम रोड मैप, तो उसको हम टीम बोलते हैं कि जो एक विजन जो है उसको एग्री कर रहे हैं और जो उसके लिए रोड मैप है उसको एग्री कर रहे हैं। सो दैट्स मोटा मोटी टीम। और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से चला। अब बिजनेस प्लान आ गया। बिजनेस प्लान अगर इसको बहुत शॉर्ट में बताया जाए तो बिजनेस प्लान में
दो चीजें हैं। एक तो ये है कि कितना पैसा कब और क्यों लगना है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, कि कितना पैसा लगना है, कब लगना है और क्यों लगना है, किस लिए लगना है। एक तो ये इसका एसेंशियल पार्ट है, और दूसरा कि अगर ये पैसा मिल गया तो ये पैसा कितने टाइम में कितना ग्रो कर जाएगा, वो पूरा बिजनेस प्लान है। और ये इसके पीछे रीजनिंग एक अच्छी होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट में प्रॉपर लॉजिक के साथ कैलकुलेटेड कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको मैंने बताया कितने टाइम में कितना पैसा कितना हो जाएगा। और चौथी चीज है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा बिजनेस प्लान रेडी है तो जो इन्वेस्टर है, जो सेठ है, वो एक्साइट होता है, अरे यार ये तो पैसा ग्रो करेगा इसमें। और इन्वेस्टर के साथ उसके दोस्त होते हैं जो कि टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, और जिनको फाइनेंस की नॉलेज होती है, मार्केट की नॉलेज होती है, तो वो उसको बोलते हैं सेठ जी ये ठीक बोल रहा है बंदा, जो ये बात बोल रहा है कि इतनी रिटर्न आएगी, ये लॉजिकल लग रहा है, ठीक है। तो जब ये तीन चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी, टीम और बिजनेस प्लान, ये अच्छे बन जाते हैं, तो फंड फिर एक लास्ट इंग्रेडिएंट है, तो वो आता है फिर। इफ द मिसिंग इंग्रेडिएंट इज ओनली द फंड, देन फंड विल कम। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्रपोजल्स में टेक्नोलॉजी का कुछ इशू होता है, या टीम का होता है, या बिजनेस प्लान में कुछ इशू होता है। पर जो इन्वेस्टर है, जो फंड के ऊपर बैठा है, ही वांट्स आंसर्स टू ऑल हिज क्वेश्चन। वो अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहता है, विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू टीम, विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस प्लान। एंड we at Technology Enabling Center help the budding entrepreneurs on all these aspects, टेक्नोलॉजी में भी, टीम में भी, बिजनेस प्लान में भी, और फंड में भी। अब जरा थोड़ा ध्यान करते हैं कि एक टिपिकल स्टार्टअप के इनिशियल स्टेजेस क्या होते हैं। इनिशियल स्टेजेस में जब कोई सोचता है, पहले तो विचार आता है कि भाई मेरे को स्टार्टअप करना है, फिर आता है भी क्या, किस चीज के ऊपर करें भाई, किसके ऊपर मार्केट में कहाँ गैप है, आइडेंटिफाइंग द गैप, जिसको हम आइडिएटिंग भी बोलते हैं। तो मार्केट में कहाँ क्या चीज नहीं है, जैसे किसी ने कोई बिजनेस भी करना है, धंधा भी करना है, और वो यहाँ कहीं 14-15 सेक्टर में है, तो वो सोचता है यार 14 सेक्टर में कौन सी मार्केट नहीं, कौन सी दुकान नहीं है, मैं मिठाई की दुकान खोल लूँ। अरे नहीं, ये तो 2 दुकानें तो पहले ही है, जहाँ यूनिवर्सिटी स्वीट्स है, और एक दूसरी कौन सी है, जाव स्वीट्स, तो 2 दुकानें तो पहले ही है। तो एक कोशिश रहती है कि कुछ गैप देखें, कहाँ गैप है, कहाँ स्कोप है। फिर उसके बाद कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं उसके बारे में कि बाकी और लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। फिर एक नोबल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनता है, और फिर उसको पेटेंट करते हैं, प्रोटेक्टिंग द सॉल्यूशन, आईपीआर जिसे कहते हैं। देन उसके बाद लैब स्केल मॉडल बनता है। दीज आर इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप। और ये जो स्टेज है, जरा आप ध्यान दें, ये बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। जहां पर गैप निकालना है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो माना गया है कि ये एक ऐसा अंधा कुआं है, इसमें जितना मर्जी आप टाइम डाल दो, एनर्जी डाल दो, रिसोर्सेज डालो, ये बस गजल कर जाता है सारा सारा कुछ। सो ये जो इनिशियल स्टेज है, जिसमें कि कह सकते हैं कि एक लेवल तक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, सालों साल लग जाते हैं, एफर्ट, एनर्जी, रिसोर्सेज, फंड्स बहुत कंज्यूम, और बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें ही दम तोड़ देते हैं। जितना उनके पास थोड़ा बहुत अपना पैसा होता है, अपनी पॉकेट मनी से बचाया, या अपने ममा से लिया, पापा से लिया, रिश्तेदारों से लिया, फ्रेंड्स से लिया, वो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गैप एनालिसिस, इनिशियल प्रोटोटाइपिंग, आईपीआर प्रोटेक्शन, इसी में ही निकलता है। So this is a story of many startups. अब जरा हम नजर घुमा के देखें, हमारे
देश में 23 IITs हैं और 31 NITs हैं, 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 8000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ये तो अपने देश की ही बात कर रहे हो, बाहरले देश में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, इंग्लैंड, जर्मनी, वहां भी इतने ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, MIT है ना, इतने इंस्टीट्यूट्स। और वहां पर जो वहां पर साइंटिस्ट हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन सर्टेन प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज के ऊपर वो काम कर रहे हैं और उन इश्यूज पे काम करते करते उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज को पेटेंट किया। आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस? राइट? अगर आप हिंदुस्तान के IITs की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ देयर पेटेंट्स मिलेगी कि ये हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं। और हिंदुस्तान के जो पुराने IITs हैं, खास करके IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर और कौन सा IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर, ये 5 IITs जो है जिनको ओरिजिनल IITs बोलते हैं, so they have a plethora of technologies which they have developed over past several decades and which are patented also, right? Let us consider one typical technology. एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो टिपिकल रहती है, उसमें आम तौर पे 10 साल लग जाते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एक अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में 10 साल लग जाते हैं और ये हिंदुस्तान के हिसाब से एवरेज फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। और 1 करोड़ रुपए तक का आप मान के चलो कि उसमें और 2-3 साइंटिस्ट लगे। ये एक एवरेज टेक्नोलॉजी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी, अब जिस साइंटिस्ट ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है 10 साल लगा के 3 साइंटिस्ट ने, अब वो जो 3 साइंटिस्ट हैं उनका काम तो वो कंडीशनड है टू डू साइंस एंड मेक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, देन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, और PhDs कराएंगे और लोगों को गाइड करेंगे। उनकी कंडीशनिंग ही उस तरह की, दे आर नॉट कंडीशन टू कमर्शियलाइज इट। गेटिंग माय पॉइंट? दे आर नॉट इनहेरेंटली कंडीशनड बट कमर्शियलाइज द टेक्नोलॉजी। वो अब किसके ऊपर उसका वजन आता है? यूथ के ऊपर, आप लोगों के ऊपर। और अगर आप ऐसे किसी साइंटिस्ट से बात कर लेते हैं और वो साइंटिस्ट अगर राजी हो जाता है, तो आप कल्पना करके देखें, एक झटके में उसके जो 10 साल की जो मेहनत है उसके लाभार्थी आप होगे कि नहीं? हुए कि नहीं? यस सर, कहां से आ रही है? उसके 10 साल की जो मेहनत है उसके लाभार्थी आप होगे एकदम झटके में। और उसने जो 1 करोड़ रुपया खर्च किया है ओवर 10 years, उसके भी बेनिफिशियरी कौन हो गया? आप ही हो गए ना। 1 करोड़, एकदम करोड़पति बन गए। एंड इट इज नॉट 1 करोड़, इट इज नॉट 1 CR, इट इज 1 CR स्प्रेड ओवर 10 years। ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 1 CR एक तरफ और एक CR जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ओवर 10 साल खर्च हुआ है। वो जो 10 साल लगा के 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और वो 3 साइंटिस्ट, वो भी आपकी टीम भी बन गई एक झटके में, R&D टीम। तो 3 साइंटिस्ट आपके साथ आगे ऑन बोर्ड हो गए। तो अगर वो 3 साइंटिस्ट ऑन बोर्ड हो जाते हैं और मान लीजिए एक साइंटिस्ट PGI से है, PGI MER चंडीगढ़ विच इज इंटरनेशनल हॉस्पिटल, एक साइंटिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से है और एक साइंटिस्ट IIT रोपड़ से है, इस तरह की कोई टीम बन जाती है। तो आप बताएं, जब आप इन्वेस्टर के पास जाएंगे
इन्वेस्टर इंप्रेस होगा कि नहीं होगा? सो ये जो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कोई नई बात कर रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं आपसे बता रहा हूं। दुनिया तो दुनियादारी से ही चलेगी, ये ही दुनियादारी है। ऐसे ही दुनिया चली है, ऐसे ही सिलिकॉन वैली बनी है, ऐसे ही अमेरिका बना है, ऐसे ही यूरोप बना है। दिस इज हाउ यूएस इज व्हाट यू सी टुडे। तो कुछ दिन पहले गूगल की बात हो रही थी, द मोस्ट पावरफुल कंपनी इन द वर्ल्ड। ऐसा लगता है जैसे इस विश्व का शायद मालिक ही गूगल है, सबका डाटा उसके पास है सारा। कई बार हैरानी होती है देख के कि भाई एक छोटी सी मार्केट में भी हलवाई की 2-3 दुकानें तो होती हैं, पर आप इंटरनेट पे देखो, अगर आपने वीडियो सर्च करना है तो सिर्फ यूट्यूब ही है, अगर कोई और सर्च करना है तो गूगल ही है। कितनी मोनोपोली है, राइट? तो ये जो कंपनी है, जैसे कि पिछली बार प्रोफेसर गिल ने भी बताया, दिस हैज बीन फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। आपने रोल प्ले भी किया था, एंड बोथ ऑफ देम वर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनका जो गूगल है, दैट इज बेस्ड ऑन वन एल्गोरिथम विच इज कॉल्ड पेज रैंक एल्गोरिथम, एंड इट गॉट यूएस पेटेंट इन फेवर ऑफ स्टैनफोर्ड ऑन September 4, 2001। इसका असली मालिक जो है इस एल्गोरिथम का, वो आज भी स्टैनफोर्ड है। अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पेज रैंक एल्गोरिथम है, इसके जो इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था, लैरी पेज और सर्जी, और उस रिसर्च पेपर का ऑथर उनका ये प्रोफेसर है, राजीव मोटवानी एंड टेरी विनोग्रेड। दे वर प्रोफेसर्स, देयर प्रोफेसर। एंड राजीव मोटवानी इज an Indian. He was born in Jammu and Kashmir, J&K, and then he did his computer science from some IIT. तो गूगल की कोर टेक्नोलॉजी है, दैट इज पेज रैंक एल्गोरिथम। और फिर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने देखा कि भाई ये इनके जो प्रोफेसर्स हैं, राजीव मोटवानी, टेरी विनोग्रेड, वो उस लाइन पे काम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डेवलप सम एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग। तो दे आल्सो टीम्ड अप विद देयर प्रोफेसर, और उन्होंने फिर ये एल्गोरिथम डेवलप किया। और स्टैनफोर्ड रिसीव्ड 2 मिलियन शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू गूगल। फिर वो लाइसेंस उन्होंने गूगल को दिया। अभी 2005 में स्टैनफोर्ड ने वो शेयर सारे बेच दिए हैं फॉर whopping $336 billion, that is around 3,000 crores. So what point I want to make here is, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन्होंने देखा कि स्टैनफोर्ड में इस तरह का कुछ काम हो रहा है, एंड दिस वर्क वाज बीइंग डन फॉर इयर्स। दे टीम्ड अप, दे कोलैबोरेटेड, they got in touch with those people, with those professors, और अंततः उसके बेनिफिशियरी ये लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, they were hugely benefited with that. Okay, अब बात करते हैं सिस्को सिस्टम्स की। तो सिस्को was founded by Sandy Lerner and Leonard Bozek. Both of them were also students of Stanford University. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक टेक्नीशियन था बाय नेम विलियम बिल ईगर। तो वो पिछले 20 साल से स्टैनफोर्ड में काम कर रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग टू डेवलप वन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स इंटरनली इन स्टैनफोर्ड। और वहां पर एक स्टूडेंट था, एंडी बैक्टॉल्शन, पीएचडी स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसने इस नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड सर्किट है, वो भी इसने डेवलप किया, पीसीबी टाइप थिंग, राइट? फिर सैंडी लर्नर और लियोनार्ड बोजेक ने, और जो
नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये स्टैनफोर्ड ने पेटेंट कर दिया। फिर 87 में स्टैनफोर्ड से सैंडी लर्नर और लेनार्ड बोजैक ने वो लाइसेंस लिया पेटेंट का, द राउटर सॉफ्टवेयर एंड 2 कंप्यूटर बोर्ड्स टू सिस्को, कोर ऑफ द फर्स्ट सिस्को IOS, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वो जो स्टैनफोर्ड में सालों साल से जो काम हो रहा था, उसके अंततः लाभार्थी बेनिफिशियरी हुए सैंडी लर्नर एंड लेनार्ड बोजैक। तो ऐसा नहीं है कि ये बात बाहर के देशों में ही हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा चल रहा है। हिंदुस्तान में ये एक एग्जांपल है एक ईवी कंपनी की बाय नेम प्योर ईवी, और उसमें जो फाउंडर है वन इज प्रोफेसर निशांत डोंगरी फ्रॉम IIT हैदराबाद एंड अनदर इज रोहित वडेरा। So this Rohit Vadera was the one who was just searching the websites, देख रहा था कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन सा ऐसा काम कर रहा है जो मार्केट में उसका अच्छा पुल फैक्टर है, इंटरेस्टिंग है, एंड देन ही थॉट अरे यार ये निशांत डोंगरी जी काम कर रहे हैं ईवी के ऊपर, आई शुड टीम अप विद हिम, ही हैज फैंटास्टिक लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स। तो उसने उनसे बातचीत की एंड दे केम अप विद दिस कंपनी प्योर ईवी। अब प्योर ईवी के साथ बन गया, तो फिर उनका अब जस्ट सी यादव पाटिल HR डोंगरी एंड, so he has published his PhD thesis, thermal runaway analysis of lithium ion battery pack। अब ये PhD का जो थीसिस है, इसका सुपरवाइजर कौन है? निशांत डोंगरी, और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन हो रहा है? रोहित वडेरा, जिसका वो स्टार्टअप है, राइट। और अब ये जो PhD करता है बंदा, वो जो PhD करता है, वो जो होता है, वो अपने जीवन के 4 या 6 साल सोच कर आता है कि मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दे देने। तो 4-6 साल जो उसके होते हैं, ऐसे होते हैं दिन दुगनी 4 चौगनी काम करता है, उस तरह 6 बंदों के बराबर होता है PhD स्कॉलर जो होता है, बिकॉज उसका सारा कैरियर ही उसके ऊपर इन्वॉल्व है ना, रात दिन वो काम करता है। सो now next, another example, let us see. Now this is example of Professor Jeff Dahn. Jeff Dahn is professor at Dalhousie University, Canada, and he is the original pioneering developer of the lithium-ion battery. Lithium-ion, असली जो disruptive changes इस दुनिया में आए हैं, वो निकले यूनिवर्सिटीज से। लिथियम आयन बैटरी ने जो किया, पूरा सिस्टम को चेंज कर रहा है, डिसरप्शन लेकर आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कल को IC इंजन म्यूजियम में ही नजर आए। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। आजकल बोलते हैं अगर बैटरी के ऊपर काम नहीं किया तो क्या किया, क्योंकि इस वक्त बैटरी की मार्केट बड़ी तगड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन इतनी स्पीड से हो रही है। इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं अब। और उसके कोर में क्या है? लिथियम आयन बैटरी। और किसने बनाई वो प्रोफेसर, और जो टेस्ला है, जो कंपनी है, उसने वो भी देख रहे थे कि कौन सा प्रोफेसर क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है काम, वो स्कैन कर रहे थे लगातार। उन्होंने कहा यार ये बंदा लिथियम आयन बैटरी कर रहा है, ये बैटरी के ऊपर कुछ काम कर रहा है, और दुनिया एक तरफ से चीखे मार रही है, चिल्ला रही है कि भाई एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है फॉसिल फ्यूल्स को, कार्बन फुटप्रिंट्स की बात हो रही है कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम करो। अब ये बैटरी लेकर आ रहा है, और देयर इज अ स्कोप। उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि ये कुछ लग रहा है इसमें, तो टेस्ला मोटर्स ने प्रोफेसर जेफ डान से 5 साल का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का किया। फिर वो 5 साल से फिर 10 साल हो गया बाद में। पर बल्ले बल्ले किसकी हो रही है? टेस्ला मोटर्स को, जेफ डान को कौन जान रहा है?
वो तो सोचते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि अच्छा टेस्ला ने, इन्होंने लिथियम आयन पे शायद असली असली काम किया होगा, ऐसा ही लगता है ना हमें तो। और फिर उसके बाद जेफ डान इज आल्सो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर टू नोवोनी, अ बैटरी मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। तो बैटरी में अब मतलब कहने का मतलब है कि दो दो कंपनी के साथ वो टाई अप कर रहा है, और जो कंपनीज हैं वो भी बेनिफिट हो रहा है उनको भी, और जो प्रोफेसर है उसको भी हो रहा है। इट्स विन विन थिंग। उसी तरह से अब बात करेंगे रॉबर्ट एस लेंगर की। ही इज प्रोफेसर इन MIT एंड ही होल्ड्स ओवर 1400 ग्रांटेड और पेंडिंग पेटेंट, 1400 पेटेंट्स। इमेजिन, महामानवी हो गया ये तो। 1400 पेटेंट्स एंड बिहाइंड फाउंडिंग ऑफ ओवर 40 बायोटेक कंपनी। इससे ज्यादा 40 से ज्यादा कंपनीज एक ही बंदे के नाम के ऊपर निकल गई, इंक्लूडिंग मॉडर्ना। मॉडर्ना को कौन नहीं जानता, कोविड-19 वैक्सीन में जो उनका स्पाइक वैक्स है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्ना। और रॉबर्ट एस लेंगर के जो वर्क है उसकी जो साइटेशंस हैं 4,50,000 साइटेशन, 4,50,000 बार उसका वर्क किसी और नए वर्क को करते हुए उसको साइट हुआ है। राइट, तो हमें भी इस प्रकार से थोड़ा आंखें खोलनी है, आंखें खोलनी है, नेट पे जाना है, चेक करना है MIT में क्या चल रहा है कोई ऐसा और कोई नया रॉबर्ट एस लेंगर चल रहा है, कोई है कोई ऐसा साइंटिस्ट MIT में, स्टैनफोर्ड में, कोई ऐसा लग रहा है जिसका आपको स्कोप लग रहा है, और एक साइड से कोई ऐसा इशू भी मार्केट में नजर आ रहा है। अखबारें हम पढ़ते ही हैं, अखबारों में क्या आता है, अखबारों में इश्यूज ही आता है, ये मर गया, वो हो गया, पराली की वजह से एनवायरमेंट खराब हो गया, है ना, एनवायरमेंट के बारे में रो रहे हैं। तो वो हमारे पास सामने रहनी चाहिए चीज की क्या क्या इश्यूज हैं जिसके लिए लोग आंसू बहा रहे हैं। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज में, IITs में, NITs में, MIT में, स्टैनफोर्ड में क्या कर रहे हैं लोग, वहां पर कौन है जो मशहूर साइंटिस्ट है, क्या चल रहा है उसका, क्या कोई कनेक्टिविटी बन रही है इनमें, इस चीज के लिए लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और जो वहां पर साइंटिस्ट साइंस कर रहा है तो कुछ कनेक्टिव बन रही है, कुछ स्कोप बनता है। अगर बनता है तो गेट इन टच विद द साइंटिस्ट। तो प्रोफेसर S चक्रवर्ती फ्रॉम IIT Chennai, so he has co-founded 6 ventures: E-Plane, Cosmos, Aerostro, Veloz Energy, X2 Fuels, Tutor Hyperloop and Galaxy iSpace, right? So again, ये 6 वेंचर्स जो है ये इस प्रकार से बने। ये 6 लोग जो थे वो देख रहे होंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं चक्रवर्ती साहब, उनका काम उनको पसंद आया, they got in touch with him और उनसे बातचीत शुरू की। बात करके बनेगी, बात कैसे बनेगी, बात करके ही बनेगी। जो प्रपोज करेगा वो ही सक्सीड करेगा, जो प्रपोज ही नहीं करेगा वो कैसे होगा, उसको नहीं बात। यू हैव टू टॉक, यू हैव टू गेट इन टच कि भाई सर आपका ऐसे है, ये कर रहे हो आप, आई एम इंटरेस्टेड, लेट अस कमर्शियलाइज इट, आर यू ओपन। अब वो चक्रवर्ती साहब अपनी लैब में, वो साइंस में है, वो कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। वो अगर आप बोलो कि बिजनेस प्लान बनाएं, फिर वो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशंस करें, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें, और फिर ये करें, क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग करें, वो सब उनका डोमेन नहीं है, नॉट कंडीशनड फॉर ऑल दैट। वो सारा जो काम है वो यूथ को करना है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस। आप में से कई लोग हॉस्पिटल जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो ट्रॉमा सेंटर में एक अंबू बैग होता है उसको ऐसे ऐसे दबाते हैं ब्रीदिंग
करने के लिए, वेंटिलेशन देने के लिए। देखते हैं, जानते हैं कौन कौन जानते हैं? एक तो राइट, तो एक बैलून की तरह, बैलून के साइज के ही एक होता है बैलून, जिसमें हवा होती है, उसको हाथ से हम स्क्वीज करना पड़ता है, फिर छोड़ देना पड़ता है। जब स्क्वीज करते हैं तो उसकी हवा जो है पेशेंट के अंदर चली जाती है। अब आप देखें, इसको मैनुअली अटेंडेंट करता है। तो अगर मैनुअली अटेंडेंट करता है तो कितना ये टायरिंग है, इनको नींद भी आ सकती है, थक भी सकता है। अटेंडेंट ना चाहते हुए भी गलत रेट से पंपिंग भी कर सकता है ना? तो इट इज वेरी इरेटिक। तो यहाँ स्कोप देखते हुए पीजीआई के एक डॉक्टर, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट और आईआईटी रोपड़ के एक साइंटिस्ट ने, तीनों ने टीम अप होके उसको ऑटोमेट कर दिया। एक स्टेपर मोटर लगाई और उसकी जो, और एक माइक्रो कंट्रोलर साथ में लगाया, कुछ सेंसर्स लगा दिए प्रेशर के लिए, फ्लो के लिए, और एक डिवाइस तैयार कर दिया, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस। ठीक है, अब पेशेंट की, अब अटेंडेंट को अपने हाथ से उस अम्बू बैग को स्क्वीज करने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो फिर इस डिवाइस का 31 पेशेंट्स के ऊपर पीजीआई में सक्सेसफुली क्लिनिकल ट्रायल भी हो गया। अब इसके बाद जो पीजीआई का जो डॉक्टर है, वो तो अपनी डॉक्टरी करेगा, ओपीडी देखेगा, वो मेन काम उसका वही है। 1.5-2 लाख सैलरी उनको आ रही है। उसी तरह से जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टीचर है, वो अपने पढ़ाएगा, पढ़ाई लिखाई का काम करेगा। वही बात आईआईटी रोपड़ के, उनको तो फिर अपने काम में लग जाएंगे। बाकी आगे जो इसको कमर्शलाइजेशन करनी है, इसको आगे लेकर जाना है नेक्स्ट लेवल पर, इससे बिजनेस जो क्रिएट करना है, वो तो जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक उसका, उसी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस का राइटअप है। उसको पेटेंट भी, पेटेंट स्टेटस भी ग्रांटेड है। टीआरएल लेवल इसका 7 है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, मतलब सिस्टम प्रोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। ये राइट साइड पे आप देख रहे हो, इस तरह की उसकी शक्ल है। तो हम टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर में हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में जो साइंटिस्ट होता है, उसको 8 मिनट का स्टेज टाइम देते हैं। जैसे मैं अभी स्टेज पे बैठा हूँ, 8 मिनट का स्टेज टाइम देते हैं टू आर्टिकुलेट हिज और हर टेक्नोलॉजी बिफोर पीपल लाइक यू हु वांट टू स्टार्ट अप, जो नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये जो अभी तक हम 3 बार ये कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इस तरह से हमारे पास जो इकट्ठी हैं, हमारे पास इस वक्त कोई 150 के करीब, 150 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, जिसके ऊपर साइंटिस्ट चाहता है कि इसकी कमर्शलाइजेशन हो, इसके ऊपर बिजनेस क्रिएट हो। तो आपको मैं नेट लगा हुआ है ना? चलो इसको छोड़ो। तो ये आपको, मैं आपको स्लाइड दे दूंगा जब, ये तो आप इस लिंक पे जाओगे तो उसमें से बहुत सी टेक्नोलॉजीज के छोटे छोटे वीडियोस हैं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, और हो सकता है उसमें से कोई टेक्नोलॉजी आपको पसंद आए तो आप अराउंड यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग योर स्टार्टअप। अब एक हम एग्जीबिशन करने जा रहे हैं नवंबर में, 14, 15, 16 और 17 नवंबर। तो ये डेट्स आप जरूर नोट कर लें, 14, 15, 16 और 17 नवंबर। ये एग्जीबिशन होगी
सारा सेक्टर चंडीगढ़ में जो परेड ग्राउंड है वहां पर ये एग्जीबिशन होनी है। और इस एग्जीबिशन में 30 के करीब स्टॉल्स लगेंगे साइंटिस्टों के, और वहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे जिसके ऊपर वो चाहते हैं कि इसको या तो इंडस्ट्री खरीद ले टेक्नोलॉजी, या कोई आप जैसा कोई यूथ है वो उसके ऊपर स्टार्टअप करे। यहाँ पर आईआईटी कानपुर आ रहा है, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ रही है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ रही है, TSIO आ रहा है, इमटेक आ रहा है, आइसर आ रहा है। तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं जो कि अपनी टेक्नोलॉजीज को वहां दिखाएं। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस एग्जीबिशन को जरूर अटेंड करें, सारे साइंटिस्टों से बात करें, उनकी टेक्नोलॉजीज को देखें, और जहां आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है उसका वो करें। ये दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेर इन one to one you can physically interact with the scientist, you can there itself see his or her technology, ask questions, and you can explore collaboration. तो ये एक शील्ड है जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के एक साइंटिस्ट को मिली जब उसने इंडस्ट्री का काम सक्सेसफुली किया। तो इंडस्ट्री खुश होके बाद में पैसे तो दिए ही दिए, जो उसको कंसल्टेंसी के पैसे हैं वो तो दिए ही दिए, बाद में एक शील्ड भी दी। तो वो काम क्या था? दैट वाज ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ HCl फ्रॉम द एफ्लुएंट ऑफ अ प्लांट ऑपरेटेड बाय लुधियाना वायर एसोसिएशन। इसमें हमारा टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है, हम गए थे उस एसोसिएशन के पास, तो बात की थी हमने कि भाई क्या आपके इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, कंसर्न है, प्रॉब्लम है, पेन पॉइंट है जिसके ऊपर आप कुछ सपोर्ट चाहते हो। तो उन्होंने बोला यार हमें तो ये HCl जो है ये हमें अपने एफ्लुएंट में से निकालना है। तो 14 लाख का ये सारा प्रोजेक्ट बना, और जिसमें हमारे फैसिलिटेशन चार्जेस 71,500 के थे। उसके बाद काम जब ठीक हुआ तो उन्होंने शील्ड दी। अब इस तरह के किसी साइंटिस्ट के साथ हमने 4 प्रोजेक्ट किए, इस तरह के इसी साइंटिस्ट के साथ 4 प्रोजेक्ट किए, कितने के 81 लाख के, और 4 लाख कमा लिया कमीशन में। हमने सिर्फ उनको कनेक्ट किया और हमारी कमीशन 4 लाख, कमीशन ही 4 लाख सिर्फ कनेक्शन पे। इसी साइंटिस्ट के साथ इसी के ऊपर इसी से मिलता जुलता 4 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, 81 लाख से 80 लाख का। तो ये क्या हिंट देता है? यार इस साइंटिस्ट में कुछ अपॉर्चुनिटी है, दम है, इसमें जान प्राण है, इस साइंटिस्ट के साथ बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब ये साइंटिस्ट तो अपनी साइंस ही करेगा ना, ये तो पढ़ाएगा ही ना, उसके साथ अप्रोच करना चाहिए। सर आप ये कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं तो क्यों ना एक स्टार्टअप करें, इसका काम ही ये। अब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बस 100 किलोमीटर के रेडियस में कर दिए, पर ट्री का रेडियस 100 किलोमीटर तो नहीं है भाई। ट्री का रेडियस तो जो पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई तो ज्यादा है ना। ट्राई टू सी, अगर 100 किलोमीटर के रेडियस में ही 1 साल के अंदर ही 1 करोड़ की कमाई है, तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कितनी कमाई हो सकती है? तो एक्सप्लोर करना बनता है। और बहुत गर्व के साथ मेरे को आपसे बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि ये साइंटिस्ट हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के ही साइंटिस्ट हैं। तो इसी में ही इन्हीं साइंटिस्ट के साथ जब हम एफ्लुएंट के ऊपर काम कर रहे थे, तो बात बात में एक इंडस्ट्री ने हमें कहा कि भाई हम एफ्लुएंट के ऊपर काम करते हैं, तो एफ्लुएंट में हम एफ्लुएंट को ट्रीट करते हैं। एफ्लुएंट समझते हैं ना क्या होता है? वेस्ट वाटर इंडस्ट्री का। तो हम कई यूनिट से एफ्लुएंट उठाते हैं, लेट अस से ABCD 4 यूनिट से एफ्लुएंट उठाया। अब हमें ये नहीं पता रहता A से कितना उठाया, हम बोलते हैं आपसे हमने 100 उठाया, वो बोलते हैं नहीं जी आपने 90 उठाया, 90 लीटर। B से हमने अगर
500 लीटर उठाया, वो बोल देते हैं यार हमने 450 लीटर उठाया दिया है। और रास्ते में कई बार वहां से चलता है 1000 लीटर, यहाँ पहुंचता है 900 लीटर। ये बड़ा चक्कर है, ये कैसे हो सकता है भाई? ये इसके कारण हम परेशान हैं। तो ये बात हमें बताई हमारे टेक के मैनेजर्स बैठे हैं, डॉक्टर अजय शर्मा जो कि सीनियर मैनेजर हैं, डॉक्टर गुरिंदर सिंह, अब थोड़ा कर देंगे सबको पता लग जाएगा, इंजीनियर कार्तिक और प्रतीक। तो ये मैनेजर्स इंडस्ट्री में ही घूमते रहते हैं, क्रिस क्रॉस करते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या इनके सीक्रेट, क्या इनकी दुखती रग है, इस चीज के लिए परेशान है। तो आके बताया सर, वो है जेवीआर में बंदा एक, वो परेशान है, वो मॉनिटर नहीं कर पा रहा अपना। फिर उसके बाद हमारा जो सीजन 1 है उसमें हमने एक ये इशू दिया था पार्टिसिपेंट्स को कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर देखो क्या कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स ने कहा, उसमें से एक ग्रुप आया, 2 बच्चे, उन्होंने कहा सर हम इसमें करते हैं, हम इसको हम क्या करेंगे, उसके टैंकरों में एक सेंसर फिट कर देंगे, लेवल सेंसर। और वो जो लेवल सेंसर है वो रियल टाइम में लेवल की जो वैल्यू है वो इंटरनेट पे आ जाएगी, वेबसाइट पे आ जाएगी, वेबसाइट बना देंगे और मोबाइल पे भी आ जाएगी, तो उसको पता रहेगा कहाँ से कितना उठाया, तो दिक्कत ही नहीं है। तो जब अब यहाँ पर समझने का बात है कि जब वहां जाके कंपनी को बोला कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो उनको समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं, नहीं आया समझ। 1 मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, 3 मीटिंग हुई, नहीं पता लगा। फिर अल्टीमेटली वो जो 2 बच्चे हैं जो, उन्होंने क्या किया, वो गए, बोलते सेठ जी ये देखो आपके गिलास पड़ा है पानी का, पड़ा है ना गिलास पानी का? कहते हाँ जी, ये देखो जी इसमें हमने ये सेंसर जैसा डाल दिया। अब ये आप ये मोबाइल देखो, जब पानी हम ज्यादा कर रहे हैं तो इसमें पानी का लेवल आ रहा है, जब कम हो रहे हैं हो रहा है? कहता हाँ हाँ हो रहा है हो रहा है। कहते बस यही करेंगे हम भी, आपके ये गिलास ना होकर आपका टैंकर बन जाएगा और ये मोबाइल ना होकर आपकी वेबसाइट आ जाएगी और आपका मोबाइल हो जाएगा, ये चीज हम आपकी कर देंगे। कहते यार यही तो मैंने चाहिए, आई नीड दिस थिंग। कहते ठीक है। तो वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स। तो उनको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बताना जरूरी है क्लाइंट को कि भाई ये है मेरा कंसेप्ट, इस प्रकार से मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ। जब उसको समझ आता है फिर वो, उसने बोला ठीक है भाई कितना खर्चा होगा? कहते 2.5 लाख होगा खर्चा। तो 2.5 लाख का खर्च, 2.5 लाख रुपए कंपनी ने उनको, तो डे 0 में ही उनको फंडिंग हो गई। इमेजिन होता है स्टार्टअप में डे 0 में ही फंड मिल जाए। तो कंपनी के पैसों से ही उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया और वो टैंकरों में फिट कर दिया। अब वो 20 लाख का ऑर्डर उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। इसी तरह का सॉल्यूशन वो और कंपनीज में भी लगा रहे हैं और वहां भी उनकी नेगोशिएशन चल रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट आवर मैनेजर्स, they have been successful in raising fund for this startup also. इनके लिए 10 लाख अरेंज किए हैं इन्वेस्टर से, अगेंस्ट इक्विटी, अगेंस्ट 7% इक्विटी, 7% इक्विटी में इनके लिए 10 लाख रुपए भी रेंज किए और टेक की उसमें 1% इक्विटी टेक की है। तो 1% इक्विटी इज ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर और कंपनी का नाम है विजिबल टेक्नोलॉजीज, जो कि इसी साल रजिस्टर हुई है 2025 में। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि एक साइंटिस्ट ऑफ CSIR सीरी पिलानी, नाम सुना आपने? तो हमारे साथ बैठे हैं इंजीनियर प्रतीक साहनी और इज MBA ऑल्सो। तो जब इन्होंने ज्वाइन किया मेरे ख्याल से 8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, साल हो गया, तो 1 साल पहले तो आते ही इन्होंने जो है इस सीरी प्लानी के साइंटिस्ट से बात की और फिर इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो कोलेट्रल मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को ट्रांसफर फॉर 10 लाख रुपीज और टेक के कुछ फैसिलिटेशन चार्जेस दे दी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ
दिस गिव्स अस अ हिंट कि भाई प्राइवेट कंपनीज, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जो हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज को खरीद रही हैं और फिर धंधा क्रिएट कर रही हैं, उस पर बिजनेस क्रिएट कर रही हैं, राइट? तो प्रतीक, इट इज एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव? तो इट इज नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब पिलानी कैन गिव इट लाइसेंस टू यू ऑल्सो। आप जाओ तो आप उनको कन्विंस करें तो आपको भी लाइसेंस दें। तो ये एक ऐसा है आईसीयू पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। पेशेंट तो खत्म नहीं होंगे दुनिया में अगर हम इसे करें। तो यहाँ पर एक हमें हिंट मिल रहा है कि यार ये टेक्नोलॉजी शायद ठीक ही होगी, कोलेटरल मेडिकल ने खरीदी है और मैं भी साइंटिस्ट से बात कर सकता हूँ, प्रतीक जी यहाँ हैं, वो कुछ उसमें फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, राइट? बट ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज अवर माइंड ऑल्सो, एनालाइज इट 360 डिग्री, ठीक है? तो इनका भी इंटरेस्ट है इस डायरेक्शन में, वो प्रतीक जी से जरूर स्पेंड टाइम विद हिम। दूसरी टेक्नोलॉजी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज पेट रिसाइकलिंग, डेवलप्ड बाय बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बठिंडा। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बठिंडा। तो पेट क्या है? ये पेट बॉटल है। हम जब भी ये बॉटल कहीं देखते हैं, इट्स सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको देख के एक गिल्ट थोड़ी सी आती है कि यार क्या कर रहे हैं हम, एक बार पानी पी रहे हैं और ये बॉटल जो है फेंक देते हैं और ये डिग्रेड ही नहीं होती, बहुत साल लग जाते हैं और माइक्रो प्लास्टिक बनता है इससे बहुत ज्यादा। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे फूड चेन में अगर आ जाता है तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर लाइफ। तो पेट को रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने बनाई एंड विच हैज बीन गिवन टू पायरोटास्क एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, 14 लाख रुपए में, और जिसमें 1.5 लाख रुपया हमने कमीशन दी। तो उसको ट्रांसफर करने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं। तो ये अब ये जो टेक्नो, आप बोलेगे तो ट्रांसफर हो गई, अरे ट्रांसफर नहीं हुई, ये ट्रांसफर हो गई ठीक है, बट इसमें सिर्फ राइट्स मिले महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में। ये जो पेट रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी है पायरोटास्क को मिले सिर्फ महाराष्ट्र, पर दुनिया तो महाराष्ट्र से बड़ी है ना, राइट? अगर किसी का उस तरह का इंटरेस्ट हो तो पेट रिसाइकलिंग की प्लांट क्रिएट किया जा सकता है। अभी ये पायरोटास्क एनर्जी को हुई भी है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ तो दम होगा ही, कुछ तो बात होगी, तभी वो हुई है। तो इनसे बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक हैं फ्रॉम बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बठिंडा। ये एक दृष्टांत देना चाह रहा हूं मैं आपको, इट्स नॉट कंप्लीट विच इज मैं सिर्फ एक दृष्टांत दे रहा हूं कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज, एनआईटीज, यूनिवर्सिटीज, घरों में नजर मारनी है, देखना है ढंग से कि वहां पर कहाँ स्कोप है, कौन क्या कर रहा है, इसके ऊपर धंधा हो सकता है, कहाँ पर स्कोप है और कहाँ मेरा इंटरेस्ट भी लाई करता है। कोलैबोरेशन से काम होगा, अकेले नहीं होंगे। हम सोचे अकेले ही कुछ कर लेंगे, नहीं होगा। प्रोफेसर रवनीत बैठे हैं जूलॉजी से, सीनियर प्रोफेसर इन जूलॉजी डिपार्टमेंट। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में इतना ही रिसर्च वर्क किया है, टेक्नोलॉजी डेवलप की है। स्पेंड टाइम विद हर ऑल्सो कि मैम आपने क्या कुछ डेवलप किया है, क्या किया है, और हो सकता है कोई चीज हमें अपील करे, हो सकता है ना अपील करे। उसी प्रकार से प्रोफेसर रोहित शर्मा जी बैठे हैं पीछे फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, वो भी बहुत मेहनत करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। देखिए कितने पीएचडी स्टूडेंट्स लगातार साथ हैं, उनकी लैब में काम कर रहे हैं। स्पेंड टाइम विद हिम ऑल्सो एंड मुझसे पूछो सर आप अपने ना सबसे बेस्ट एक दो वर्क बताइए जो आपको लग रहा है सबसे प्रोमिसिंग है। ऐसा कुछ बात शुरू कर सकते हैं, हो सकता है कोई चीज आपको पसंद आए और आपको मार्केट भी लगे और आपके इंटरेस्ट से मैच करे, राइट? तो अभी नट सॉर्टिंग मशीन, तो हमारे टेक के मैनेजर्स, जैसे मैंने कहा कि भाई
घूमते रहते हैं, काफी घूमते हैं। तो घूम घूम के इन्होंने एक यूनिट में देखा कि वहां पर जो नट है ना, नट बोल्ट आप जानते हो, तो नट है, नट को सॉर्ट करने का बड़ा भारी इशू, एक एक नट को देखना पड़ता है, एक नट को देखना पड़ता है कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं, इसमें थ्रेड्स पड़े हुए हैं कि नहीं, कहीं जंक जुंक तो नहीं लग गया इसमें, इसका साइज ठीक है कि नहीं, फिर आगे करते हैं। वो इसलिए कि अगर नट खराब चला जाता है, मान लीजिए कोई एसयूवी का कोई नट है और वो आपने वहां भेजा और वो खराब निकला, तो उसकी पेनल्टी पड़ती है हजारों में। जो नट बनाता है ना कंपनी, उसको हजारों में, वो जो ओरिजिनल कंपनी का जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है वो पेनल्टी लगा देता है, तो इसलिए नोट करना पड़ता है। तो व्हाट दे ऑब्जर्व कि इस तरह से बहनें बैठ के नट को नोट करती है। कितना टाइम लगता है इसमें गलती भी हो सकती है, ठीक है। तो अब डिफेक्ट्स, ये इसमें डिफेक्ट्स दिखाए हैं कि किस किस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें अब ये जो इशू है, ये इशू हमारे टेक के मैनेजर्स ने पंजाब विश्वविद्यालय यूआईईटी के साइंटिस्ट को बताया कि सर ये एक इशू है, इस पर काम होना चाहिए। तो यूआईईटी के मैकेनिकल का एक अध्यापक, एक कंप्यूटर साइंस का, एक इलेक्ट्रिकल का, वो इकट्ठे हुए एंड दे रोट वन प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई ये जो नट है, इसको सॉर्टिंग की मशीन हमें यहाँ इंडिजिनस बनानी चाहिए जिससे कि हो जाए। उन्होंने पूछा कैसे बनाओगे, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा होगा, एक कैमरा होगा, कैमरे एक कन्वेयर होगी, कन्वेयर बेल्ट, उसके ऊपर नट रखे होंगे, कैमरा फोटो लेता रहेगा, जहां पर भी नट खराब निकलेगा, कैमरे ने फोटो ली हुई है, इमेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम चलेगा, और जो खराब नट है वहां पर एक लीवर लगा होगा, वो उस खराब नट को धक्का मार के कन्वेयर बेल्ट से बाहर उतार देगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को ठीक लगा प्रोजेक्ट, वो उन्होंने उनको, मुझे लगता है 35-40 लाख रुपए उनको उसके दिए। अब नाउ दे हैव सक्सेसफुली मेड इट, बना दिया उन्होंने, एल्गोरिथम बना दिया, कन्वेयर बेल्ट, एक छोटा प्रोटोटाइप उनका लगभग तैयार है। अब आप देखो, ये बैठा क्लाइंट, ये बैठा क्लाइंट, मतलब यूज केस, here is the use case, and in this campus only, hardly 2 kilometers, hardly 500 meters from here are the scientists who have developed this type of thing. Now वो जो साइंटिस्ट है जिन्होंने डेवलप किया है, उन्होंने तो रिसर्च डेवलप करके बना दिया, पेटेंट भी ले लिया, तो आगे अब कमर्शलाइज तो करेंगे, उसके ऊपर यूनिट थोड़ी लगाएंगे, अपनी नौकरी छोड़ के थोड़ी कहीं जाएंगे, जा भी सकते हैं, हो भी सकता है, स्टार्टअप पॉलिसी भी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, बट हो सकता है वो उस रास्ते जाएं या ना जाएं। नाउ अब ये बनता है कि हम उनसे बात करें, उनसे पूछें कि सर कैसा चल रहा है, कितना कर लिया, क्या है, वो प्रोटोटाइप देखें, और अगर ठीक लगता है तो उससे बातचीत करके आई नॉट स्ट्राइक अ डील, सर ठीक है आ जाओ, अपना पेटेंट का लाइसेंस दो, कितने में देते हो। आप सोच रहे होंगे कितने में देते हो, जेल में तो कुछ है नहीं खास, तो कैसे होगा, तो कैसे होगा, जेल में तो कुछ है नहीं, अब कैसे जाके साइंटिस्ट को बोलोगे हाँ सर बोलो कितने में देते हो लाइसेंस, कैसे होगा वो। इक्विटी डील कर सकते हैं उनके साथ, इक्विटी डील यानी कि उनको कह सकते हैं कि सर हम स्टार्टअप करेंगे और उसमें आपको 5% या 10% या 15 या 20 या 25 जो भी आप नेगोशिएट करते हो वो आपका हिस्सा, या रॉयल्टी डील भी कर सकते हैं कि भाई सर 5% सेल्स का आपको मिलेगा, इसकी जो सेल्स होंगी उसका 5% आपको दे देंगे।
या अगर आपको कोई इन्वेस्टर ही अच्छा मिल गया तो वन टाइम इन्वेस्टर से पैसा उठा के डायरेक्ट दे सकते हैं। उसको बोल सकते हैं साइंटिस्ट को कि साइंटिस्ट सर आप थोड़ी सी हमारे साथ ऑन बोर्ड रहें, हम किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं, इन्वेस्टर एग्री होता है तो आपकी पेमेंट अभी दे देंगे, आपको वन टाइम कर देंगे क्लियर। बट थियोरेटिकली बोलना ये आसान लगता है, बट एक्चुअली इट डजंट हैपन दैट वे। इतनी आसानी से इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट कैन बी आल्सो एक्सप्लोर्ड। अब ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये एक वुड एनग्रेविंग मशीन है। नीचे आप देख रहे हैं लकड़ी के ऊपर गणेश जी बने हैं, एक चक्कर बना है और कुछ और कढ़ाई वगैरह हो रखी है, वुड एनग्रेविंग मशीन। So this wood engraving machine is also outcome of a PhD work. PhD का स्टूडेंट एक काम कर रहा था अपनी लैब में, उसने ये मशीन डेवलप की, तो अंडर ग्रेजुएट बीटेक के स्टूडेंट ने देखा कि यार ये मशीन तो अच्छी बन गई। बीटेक के स्टूडेंट ने देखा कि मशीन अच्छी बन गई, उसने उस PhD स्टूडेंट और प्रोफेसर से बात की और अपना स्टार्टअप खोल दिया बाय नेम फाइनेमेक्स। फाइनेमेक्स नाम से अपना स्टार्टअप खोल दिया और 6 महीने के अंदर अंदर मशीन बना के 3 लाख रुपए में राजपुरा में बेच भी दी। 3 लाख रुपए में वो मशीन बना के बेच भी दी और उसको इन्वेस्टर से भी पैसा मिल गया। इन्वेस्टर ने भी 10 लाख उसको दिए, बट उसके बाद वो मशीन, वो कंपनी बंद करनी पड़ गई। कोई अंदाजा क्यों बंद करनी पड़ गई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई और अंदाजा कि क्यों बंद करनी पड़ी होगी? है चेंज ऑफ कल्चर। बायर मिल रहे थे, 6 महीने में उसने मशीन बना के दे दी 3 लाख रुपए में। सप्लाई ऑफ गुड है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। कोई और किसी ने तुक्का मारना हो तो। ये मशीन बड़ी अच्छी थी। आप देख रहे हो ऊपर टॉप राइट पे इसमें बिंदु 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 लगे हुए हैं ना, वो इसलिए लगे हैं कि इसके ऊपर टेस्टिंग हो रखी है IIT रोपड़ में। वहां पर उनके पास हाई इमेजिंग कैमराज हैं, उनके कैमरा से इसके वाइब्रेशन एनालिसिस हुआ है। इट इज सो स्टेबल, इसकी गेंट्री के ऊपर आप चाय का कप भी रखोगे वो स्टेबल है। मशीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, इज वेरी गुड। व्हाट कुड हैव हैपेंड? आप बता सकते हैं? हुआ ये कि एक दिन उसके मामा आए तो उन्होंने देखा, अरे मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया, अरे क्या हाल हो रखा है, क्या शक्ल बना रखी है, तेरे हाथ में क्या है, काला काला हाथ रखे सारे, कपड़े कैसे हैं, और तू क्या लेबरर की तरह, तेरे को क्या लेबरर बनाने के लिए किया था? क्योंकि वेरी टफ, तो लेबरर की तरह काम भी करना पड़ जाता है। तो फिर वो लड़के का फोन आया, कहता सर मेरे को कंपनी बंद करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, क्या ऑर्डर्स नहीं मिल रहे? नहीं नहीं सर, ऑर्डर्स तो 6 महीने में हम ले तो लिए थे ऑर्डर्स। अच्छा, क्या टेक्नोलॉजी में दम नहीं है? नहीं नहीं सर, PhD का बच्चे ने काम किया है, अच्छा काम है। अच्छा, क्या मार्केट में दम नहीं है? नहीं नहीं है सर। फिर क्या, तो मम्मा नहीं मान रहे और मैं अपनी मम्मा की बात जो है वो नहीं डाल सकता। और बहुत बथेरा समझाया, इन्वेस्टर भी बेचारा रोया कि भाई ना कर, पर वो फाउंडर्स एग्रीमेंट में ऐसा कुछ था नहीं, निकल गया। तो हियर कम्स द रोल ऑफ द फाउंडर्स एग्रीमेंट। उसकी इक्विटी भी थी उसमें, तो वो एग्रीमेंट में समय आने पे कागज बोलता है। अगर कागज में उस तरह के कुछ क्लॉजेज होते कि भाई आपने इस प्रकार से नहीं करना है, एग्जिट के रास्ते तय होते क्लियर, तो इस तरह से शायद ना होता। तो ये वो मशीन है, उसकी फोटोग्राफ है, ये भी उसकी फोटोग्राफ है। ये बिंदु बिंदु इसलिए हैं ताकि इसके ऊपर टेस्टिंग हो सके। ओके, तो ये अब एक फोटो आपके सामने आ रही है, ये इसको देख के आपके मन में क्या विचार आता है?
some chemical reaction. Okay, साइंटिस्ट कुछ ना कोई एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, राइट, सारी बातें ठीक है। तो मैंने किस लिए यहाँ पर ये फोटो डाली है, ये कहने के लिए, ऑनलाइन आ रही है सबको आवाज? है? ये फोटो मैंने इसलिए डाली है, वो ये डालने के लिए कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं आईआईटीज की, एनआईटीज की, यूनिवर्सिटीज की, साइंटिस्ट की, तो हम थोड़ा समझे तो सही उसकी साइकोलॉजी है क्या। साइंटिस्ट, एक अच्छा साइंटिस्ट जो एक अच्छा काम करता है, तो एक जो अच्छा साइंटिस्ट जो एक अच्छा काम कर रहा है, वो आप देखो उसके चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कान भी है, सो हैप्पी ऑन इट। तो वो जो चीज प्यार कर रहा होता है वो उसका उसका ब्रेन चाइल्ड होता है, उसका ब्रेन इज वेरी अटैच्ड टू इट। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ बहुत अटैच्ड होती है ना, माँ जैसे अपने बच्चे की परवरिश करती है, 24 घंटे उसको देखती है छोटे बच्चे को, पर विदाउट एनी मिस्टेक। 24 घंटे उसका ध्यान रखना है पर कोई मिस्टेक नहीं। उसका सारा फोकस उसकी ग्रोथ पे होता है, उसकी प्रोटेक्शन पे होता है, उसकी नरिशमेंट पे होता है। तो साइंटिस्ट भी ऐसा ही होता है, उसका वूम चाइल्ड नहीं है तो उसका ये ब्रेन चाइल्ड है। उसका भी ध्यान होता है कि यार ये जो मेरा ब्रेन चाइल्ड है, इसको मैं कैसे नरिश करूं, इसको मैं कैसे इसको प्रोटेक्ट करूं, इसकी ग्रोथ कैसे, वो उसकी ग्रोथ के ऊपर उसका फोकस होता है, राइट। तो इतना डेडिकेटेड और इतना बढ़िया टीम मेंबर अगर हमें अपने स्टार्टअप में मिलता है तो ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात होती है, राइट। और उसके साथ उसका फोकस सिर्फ उसकी ग्रोथ पे है, तो उसके साथ हमें डील भी बड़ी अच्छी मिल जाएगी, अच्छी इक्विटी पे हमें डील हो जाएगी, अच्छी रॉयल्टी पे, अच्छे स्टेक पे। बट उसको ये कन्विक्शन होनी चाहिए कि हाँ, यू आर द राइट पर्सन। आप भी उसके ब्रेन चाइल्ड को समझते तो हो, समझ तो रहे हो कि वो क्या है, क्या वो कर रहा है। एक साइंटिस्ट के पास, जो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट है, उसके पास आप जा रहे हो और उसकी टेक्नोलॉजी की बात करने, और अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, वो 2 मिनट में समझ जाएगा कि ये ऐसी मुंह उठा के आ गया। तो ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाना, थोड़ा सा होमवर्क करना, उसको पढ़ना कि भाई इसने कौन कौन से पेपर्स पब्लिश किए हैं, ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसके पीछे बेसिक साइंस क्या है। मैंने, अगर मेरे को उनका टाइम मिलेगा तो मैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछूंगा, क्या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरे इश्यूज होंगे, कैसे मैं टेक्नोलॉजी को और समझ सकता हूँ, राइट। और मेरा आगे का प्लान क्या है, मैं इसको आगे कैसे कन्विंस करूंगा कि भी मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पीछे बताया आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस, तो डॉक्टर ऑफ पीजीआई इज द ओनर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। अब उसके पास जाएंगे, वो अपना ओपीडी में से टाइम निकाल के देगा। तो अगर हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे, उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़कर आएंगे, तो हम एक अच्छे तरीके से उनके साथ बात कर पाएंगे, नहीं तो ठीक से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब इसमें ये था कि जब साइंटिस्ट को मिलना है तो उसकी टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ कर जाना है, और फिर जैसे बोला इक्विटी बेस्ड उससे बात हो सकती है, उससे रॉयल्टी बेस्ड बात हो सकती है, और अपफ्रंट पेमेंट की अगर वो कहता है तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है। इस फोटो को देख के आपके मस्तिष्क में क्या विचार आता है? हुँ? हुँ? मैंने ये इसलिए कहा, जब साइंटिस्ट को मिलना है, साथ ही साथ अपने समाज को भी देखना है। इधर ये हंसता चेहरा साइंटिस्ट का, इधर ये समाज का, कि भाई वो जो साइंटिस्ट काम कर रहा है वो इधर कहीं रेलेवेंस है उसकी, कहीं रिफ्लेक्शन कहीं आ रही है क्या, जो समाज है उसको एब्जॉर्ब करेगा,
या क्लाइंट है या ये जो इश्यूज नजर आ रहे हैं उससे कहीं लिंकेज है? ये तो मैंने सोसाइटी का दे दिया, इंडस्ट्री की फोटो भी रख सकता था कि भी वो उस साइंटिस्ट से मिल रहे हैं जो सी चीज समझ के आ रहे हैं, वो कहीं ऐसा ही तो नहीं है साइंटिस्ट की अपना ही कुछ 10 फुट बाय 10 फुट के कमरे में बैठ के अपने ही दिमाग के फतूर को कुछ ना कुछ ऐसे उधेड़ बुन बनाता जा रहा है, कुछ प्योर साइंस ही करता जा रहा है जो कि प्रैक्टिकल नहीं होगी। वो हमारे लिए काम की नहीं है। वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दैट, जो बिल्कुल ही प्योर कोई फंडामेंटल कुछ कर रहा है ना, और वो यहाँ समाज या सोसाइटी के साथ उसका जुड़ाव नहीं नजर आ रहा, तो वो चीज हमारे काम की नहीं है फ्रॉम कमर्शियलाइजेशन पॉइंट ऑफ। हर साइंस नहीं, वो साइंस जो कि या तो ट्रैफिक से रिलेट हो पाए या हाउसिंग से रिलेट हो पाए या बिजली से रिलेट हो पाए या फूड से रिलेट हो पाए या एनवायरनमेंट से रिलेट हो पाए, एफ्लुएंट से रिलेट हो पाए, प्रोडक्शन से रिलेट हो पाए, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेट हो पाए, इश्यूज जिसके लिए और कोई सेक्टर है या और कोई डोमेन है वो उसके लिए परेशान हो रहा हूं। तो साइंटिस्ट को भी ध्यान में रखना और इस गेट के अंदर भी एंटर करना। ये कौन सा गेट है? ये बद्दी का गेट। यहां से कितना दूर है बद्दी? कार्तिक जी कितना दूर है? 40 किलोमीटर। वहां भी ध्यान करना, ये साइंटिस्ट को भी देखना और इधर इस गेट के अंदर भी एंटर करना। देखिए तो बद्दी में है क्या। वैसे ही हम घूमने जाते हैं, इलांटे माल जाते हैं और इधर उधर घूमने जाते हैं। एक दिन बद्दी भी घूमने जाओ और वहां देख कर आए हम कि वहां पर एक नोट करो बस, चलो कि कंपनीज कौन कौन सी कौन कौन सी। हाँ वो प्रॉब्लम भी ये हमारी टीम ही लेकर आई है सिग्नम की। हाँ जी बताओ। अच्छा कौन कर रहे हैं? रोहित सर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हमारे alumni भी हैं, हाँ दीपक सर, उनकी भी एक small है नालागढ़ के अंदर, हाँ PCB मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही। हाँ अप्रोक्सीमेटली 18-19 किलोमीटर ही थी। तो हम जैपनीज स्टूडेंट्स को लेके गए थे, वो एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अंदर आए हुए थे यहाँ पे। वाह बहुत बढ़िया। तो जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो इंडस्ट्री वाला कुछ बताए या ना बताए, हमारी आंखें कुछ देखती हैं, हमारा नाक कुछ सूंघता है, हमारे कान कुछ सुनते हैं। वो बताए या ना बताए बहुत कुछ हम ऑब्जर्व कर जाते हैं। कुछ हमारे हाथ कुछ समझते हैं, टच करते हैं, जब चीजों को पता लगता है इनके क्या सीक्रेट है, कैसे चलते हैं, कहाँ से धंधा आता है, कई चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए ये विजिट्स जो है रोहित ने फैसिलिटेट की, तो दिस इज वेरी नाइस। आपने आपकी डेफिनेटली एक क्वांटम ग्रोथ इंस्टेंटली हुई होगी। तो यहाँ जाना, बद्दी में जाना और बद्दी में जाके एक लिस्ट प्रिपेयर करनी कि कौन कौन सी कंपनी है, और फिर एक बार दोबारा जाना वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे बात करनी, फिर घर आके ईमेल डालनी उनको कि भाई आई वांट टू विजिट, आई वांट टू सी क्या है, आपके क्या इश्यूज हैं। अपने प्रोफेसर को साथ में ले जाओ, है ना। तो वहां जाके उनके इश्यूज वगैरह देखने, इश्यूज पता लग गए अब उनके इश्यूज हैं, फिर उसके बाद दोबारा देखिए क्या रहे हैं सर, इसके ऊपर कर रहा है कोई काम। sciencedirect.com जानते हैं वेबसाइट है? sciencedirect.com www.science direct वो जो इशू कंपनी ने बताया वो वहां पर डालो, देखो कौन सा साइंटिस्ट कर रहा है। अगर कोई साइंटिस्ट कर रहा है तो ले हो गया काम। उधर क्लाइंट है, उधर साइंटिस्ट, उधर आपका स्टार्टअप, हो गया काम। मतलब इनिशिएट हो गया थोड़ा सा। फिर और देखो कि और भी ये क्लाइंट, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बद्दी में ये बात है, नालागढ़ में, अंबाला में, जलंधर, ये इधर उधर वहां भी ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर वो हो रही है तो देन दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस।
इसको देख के क्या आ रहा है? इसको देख के आपके मन में क्या विचार आ रहा है? लायन कैन नॉट बिकम, वाह, टैग करने के लिए रेडी, वाह, Can become. लाइफ लायन कैन बिकम। और कोई क्या विचार आ रहा है? कार्तिक जी, आप क्या सोच रहे हैं? वाह, गर्दन को ऊंचा देख सकते हो, मैं भी ऊंचा देखना चाहता हूँ, तो जबरदस्ती उसको इमिटेट करने की कोशिश कर कुणाल, आप क्या सोच रहे हैं? लायन ट्राई कर रहा है। लायन को अपना टारगेट दिख रहा है, कैसे भी उसे उस टारगेट को क्लियर। ट्राइंग टू कम्पीट। सारे आंसर ठीक है, पर मैंने एक नया थॉट आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये फोटोग्राफ रखा है। ये थॉट ये है कि लायन ने एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट दिया एक साइंटिस्ट। लायन ने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट दिया एक साइंटिस्ट को और कहा कि भाई मेरे को जिराफ का शिकार करना है, दिक्कत होती है, कुछ बताओ क्या हो सकता है, और उसको मारने के लिए मेरे को उसकी गर्दन ही पकड़नी पड़ती है। तो साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन निकाल के दे दिया। अब ये सॉल्यूशन कारगर होगा है? तो हास्यास्पद लग रहा है सारा, है ना? लाफेबल लग रहा है। तो बी रेडी, ऐसा भी काम कर रखा है कई साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का ऐसा काम भी होगा कि जो कि नहीं, बात में है, थ्योरेटिकली तो ठीक है, पर वो प्रैक्टिकली वो बात ही शुड बी अवेयर। साइंटिस्ट से बात करनी है, सारे साइंटिस्टों के सारे काम अच्छे होंगे ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग जरूर लगाना है कि कहीं उसने ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं तैयार करके रखा हुआ। जिराफ से लायन से बात करके देख लेनी है कि भाई होगा, कर लेगा, इससे होगा शिकार। ये नहीं कि भाई साइंटिस्ट का काम है, मेरे को अच्छा लगा, ला जी वो डील कर दी, काउंटर से एग्रीमेंट कर दिया, कंपनी खोल दी और जो है स्टेक भी दे दिया। तो इसको पता कैसे लगाया जाए क्या हो? ये है कि जो साइंटिस्ट डे 0 से, मैं तो कहूंगा डे -1 में अपनी इनोवेशन जर्नी में क्लाइंट को इन्वॉल्व करके चलता है, वो इस तरह के सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर साइंटिस्ट ने डे 0 में ही, डे -1 पे शेर को बोला हो कि शेर जी मैं आपकी टांगों में ऐसे लंबे लंबे बांस के जो लठ है वो बांध दूंगा, शेर ने उसको अलाउ करना था? तो स्टार्टिंग में बोला था रहने दो भाई, तो स्टार्टिंग में ही कहना था। तो इनोवेशन की जो कैपेसिटी है एक्चुअल में, जो एक्चुअल जो स्टेक होल्डर है जो तड़प रहा है उसमें है, वो जानता है कि मेरे को किस तरह का सॉल्यूशन चाहिए, राइट? तो उस तरह का जरूर हमने कि कहीं सॉल्यूशन इस प्रकार का एक्चुअली में एब्सॉर्ब नहीं होगा, मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड वो ट्रैफिक नहीं आएगा। इस फोटो को देख के क्या लगता है आपको? पिछले वाले से मिलता ही है सर, वैसे ही सॉल्यूशन दिया है। अब ये सॉल्यूशन थोड़ा सा देखो, इसमें तो सवारियां बैठी भी हैं, चल भी रहा है। अब ये इसने अपने जुगाड़ से ही बना दिया है ना? तो इसमें आप देखोगे एंड यूजर है जो जुगाड़ है, ये बना रहा है कुछ कुछ अपना, वो तो अपने बता रहा है कि मेरे को क्या चाहिए। मेरे को चाहिए यार सस्ती से सस्ती मेरा इनपुट हो, इनपुट कॉस्ट मेरी सस्ती से सस्ती हो, आउटपुट ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो, और उसने अपना सॉल्यूशन तैयार कर दिया। इसमें हमने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो तड़का है वो लगाना है। वो तड़का लगाने के लिए साइंटिस्ट को भी साथ में इन्वॉल्व करते हैं। सर वो तड़का लगाए, देखिए तो ये सेफ भी है कि नहीं, उसको सेफ बना दें, राइट? हाँ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखते हुए जो है वो
तो ये जो अब जो साइंटिस्ट को ये जो प्रॉब्लम बताई और ये जो मैंने बताया आपको, ये बत्ती के गेट के अंदर एंटर करना है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे मैनेजर्स हैं टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के, कार्तिक जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, अजय जी हैं, प्रतीक जी हैं, डॉक्टर सदफ भी हैं. शी इज नॉट हेयर टुडे, प्रोबेबली शी इज प्रेजेंट ऑनलाइन. डॉक्टर सदफ, आर यू प्रेजेंट ऑनलाइन? तो ये जो हमारे मैनेजर्स हैं, मैंने बताया रेगुलरली जाते हैं. पिछले 1 साल में ये 100 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फिजिकली गए. डॉक्टर अजय, डॉक्टर वीरेंद्र, कार्तिक, प्रतीक जी 100 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फिजिकली गए हैं और वहां जाके उनके इश्यूज, मैटर, कंसर्न, प्रॉब्लम, पेन पॉइंट्स इकट्ठा कर कर लाए हैं. इनके पास 200 से ज्यादा इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स हैं. अभी आगे किसी लेक्चर में डॉक्टर अजय आपके साथ इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स शेयर भी करेंगे कि ये पेन पॉइंट्स है जिनके लिए इंडस्ट्री कुछ आउटसाइड सपोर्ट चाहती है. राइट? तो आप उनसे भी कनेक्ट करें, वो पेन पॉइंट्स उठाएं, फिर उन पेन पॉइंट्स को गूगल करें कौन सा साइंटिस्ट काम कर रहा है. ये नहीं कि उन पेन पॉइंट्स के ऊपर चलो जी मैं आज रिसर्च करना शुरू करता हूँ, फिर तो दिल्ली बहुत दूर है. सर्च करो कि कौन कर रहा है. मैम ने कहा था ना, आई विल collaborate with stranger of complementary skills. फाउंडर्स टीम का बोला था ना उन्होंने, वही है सॉल्यूशन. प्रॉब्लम मिल गई आपको डॉक्टर अजय से, अब गूगल करो कि कोई नेपाल का साइंटिस्ट, कोई बांग्लादेश का, बर्मा का, चाइना का, अमेरिका का या हिंदुस्तान का इसके ऊपर काम कर रहा है. क्या उससे बात हो सकती है? बात करो, है ना. पति इंडस्ट्रियल एरिया है. तो वन ऑफ लार्जेस्ट फार्मा हब वहां पर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री भी है और इलेक्ट्रिकल भी है, कुछ मैकेनिकल भी है. तो इट्स इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश. पत्ती रोटी वाला नालागढ़, तो इसको बोलते हैं DBN, पत्ती रोटी वाला नालागढ़. वहां पर एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी है, इस नाम से BBNI है, बद्दी रोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बेतिया. तो अब इस फोटो से क्या लग रहा है? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पर अब ये तो जुगाड़ कुछ कर रहा है ना. अभी ये इसने एक्सप्रेशन, ये इसने अपनी एक्सप्रेस किया अपने आप को कि भाई मेरे पास साइकिल है मेरे पास, और मेरे को क्या है ये ईंटें धोनी है ज्यादा से ज्यादा. तो ये ज्यादा से ज्यादा धुलाई में आप कैसे, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू, दैट इज ऑल एंटरप्रेन्योरशिप. और इसमें ऐड वैल्यू ऐड करने के लिए और कौन कौन से लोग हैं जो साथ जोड़ सकते हैं, उनके साथ जुड़ जाना. कि मतलब ये पता कैसे लगेगा? जब समाज में जाएंगे, जब इंडस्ट्री में जाएंगे, जब जो हमारे टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है वहां जाएंगे, मैनेजर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब पता लगेगा कि इंडस्ट्री किस प्रकार से क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, किस तरह से चल रही है, क्या उनको जरूरत है. राइट? उसी प्रकार से जैसे न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स में को हम पढ़ें पिछले 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने में देखें तो सही क्या चीज बार बार आ रही है. आप देखेंगे एक न्यूज हर साल आती है न्यूज़पेपर में कि कोई एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, वो बोरवेल में गिर जाता है, फिर JCB आती है. हैव यू सीन दैट दिस न्यूज? और उसका अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो उस तरह से हम देखें तो सही क्या उनका एक्सप्रेशन है और वहां पर हम किस प्रकार से अपना योगदान दें. I think with this, this is the last slide. This is our website. This website